सही लीडर वो होता है जो व्यापार को सबसे पहली प्रायोरिटी देता है। आप व्यापार को जितनी प्रायोरिटी दोगे, आपकी डाउनलाइन भी वो ऐसी प्रायोरिटी देगी। फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम सब कुछ बाद में करेंगे, पहले बिजनेस करेंगे। इसी से झलकता है कि आप कितने सीरियस हैं व्यापार को लेके। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम का बिजनेस है ही नहीं। बहुत कड़वी बात बता रहा हूं आपको। और इस दुनिया का कोई भी कैरियर पार्ट टाइम में नहीं बनता। आपने कभी सुना कोई पार्ट टाइम में डॉक्टर अच्छा बन गया? सुना क्या? पार्ट टाइम में कोई टीचर बहुत अच्छा टीचर बन गया, जो डेली का 2 घंटा पढ़ाता था और बहुत अच्छा टीचर के रूप में जाना जाने लगा? सुना कभी आपने? हाँ, पार्ट टाइम का व्यापारी कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन गया? सुना कभी? हाँ, पार्ट टाइम का वकील कोई बहुत बड़ा वकील बन गया? नहीं, पार्ट टाइम में कैरियर नहीं बनती मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, दुनिया के किसी भी फील्ड में पार्ट टाइम में कैरियर नहीं बनती। जो खतरनाक गुंडे बदमाश भी होते हैं ना, वो फुल टाइम वही करते हैं, इसलिए बनते हैं। पार्ट टाइम में खेलने वाला इंसान इंडिया का टॉप प्लेयर बन गया, कभी सुना ऐसा? सुने कभी? तो पार्ट टाइम में भी बड़े व्यापारी आप, पार्ट टाइम में आप ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बन सकते, याद रखना। क्योंकि पार्ट टाइम में प्रायोरिटी नहीं आती और बिना प्रायोरिटी की सक्सेस नहीं आती। अगर सफल होना है तो झोंकना पड़ेगा दोस्त। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथ में लड्डू पकड़ के बैठे हैं। हमारे एक कहावत है कि या तो हंस लो या तो गाल फुला लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो सक्सेसफुल हो जाओ या तो सेफ्टी देख लो। सेफ्टी और सक्सेस दोनों कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता। पार्ट टाइम में सफलता नहीं आती, काम चल सकता है, सक्सेस नहीं आ सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डेडिकेटेड लोग लाके काम करें, तो उसके पहले आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग बिजनेस को प्रायोरिटी दे, तो उससे पहले आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। कैरियर बनाना है तो फुल टाइम काम करना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही वो समय है जब हमें चूज करना होता है कि मुझे कैरियर बनाना है या टाइम पास करना है। मैं एमराल्ड से पहले कभी किसी को नहीं बोलता, क्योंकि हमारे बिजनेस में एंट्री दोनों तरीके की है, पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम भी है। वेलकम दोनों का है। दुनिया का हर व्यापारी परिवार लायबिलिटी में फंसा होता है तो पार्ट टाइम में अपने व्यापार की शुरुआत करता है। लेकिन एक दौर आता है जिस दौर में उसका व्यापार बोलता है कि नाउ गेट इन्वॉल्व 100%, और उस टाइम में अगर उस व्यापारी ने अपने आप को 100% इन्वॉल्व नहीं किया तो व्यापार गिर जाता है। समझ में आ रही है बात? किनारे पे बैठ के मछली नहीं पकड़ा जाता दोस्त, अंदर तो जाना ही पड़ता है। हाँ या ना? हाँ, जब मैं सोचता कि मैं MBBS कर लूंगा, फिर MSMD कर लूंगा और साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग करता रहूंगा और पैसे आएंगे तो मजे आ जाएंगे, अपना हॉस्पिटल बना लूंगा इसी पैसे से। एक्चुअल में शुरू जब किया ना डायरेक्ट सेलिंग, तो मेरी ऐसी सोच थी, मुझे थोड़ी पता था अंदर कितना जंजाल है। सही में मैंने शुरुआत ऐसी यही सोच के किया था कि अच्छा, सामने वाले ने मुझे प्लान भी ऐसे ही बताया था, एक बार 10,000 का टीम बना लोगे तो तुम्हारी इनकम फिक्स हो जाएगी, 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना। जो मुझे प्लान देने आया था वो पांडे सर को ज्वाइन कराने आया था। पांडे सर निकल गए, मैं पकड़ा गया। अच्छा, मैं नया नया पढ़ के लिख के निकला था, मैंने दुनियादारी देखी नहीं, मुझे नेटवर्किंग पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग कुछ होता है, मुझे पता ही नहीं MLM होता है कुछ भी। उसने बताया बहुत अच्छा काम है, जीवन में एक बार माल लेना है, फिर लेफ्ट बंदे जोड़ो, राइट जोड़ो, 1,000 रुपए आएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर वो 2 लोग काम करेंगे, वो भी 2-2 जोड़ेंगे, फिर उसका कोई काम नहीं होगा, फिर वो 1,000 आप 2,000 कमाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आपका कोई काम नहीं है, फिर वो 4 लोग काम करेंगे, वो भी 2-2 जोड़ेंगे, तो आप वो ऊपर वाला 1,000, वो 2 आप 4,000 कमाओगे। और जैसे ऐसे काम करते करते 10,000 लोग इधर हो जाएंगे, 10,000 लोग इधर हो जाएंगे, 5,000 लोग इधर, 5,000 लोग, तो आपकी इनकम फिक्स हो जाएगी 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना। मतलब बस 2 ही बनाने, बोला हाँ 2 ही, बोले यार मामला सेट हो गया। और एक और कैलकुलेशन बताया कि सर मान लो डेली भी बात करोगे
तो 1 साल में 10 लोगों को जोड़ दोगे, नहीं जोड़, हम तो 1 महीना में जोड़ के फ्री हो जाएंगे। मैंने यही बोला, 10 ही जोड़ने ना, 1 महीना में हम फ्री हो जाएंगे। हम तो अपना जुगाड़ लगा लिए थे। मेरे 3 तो जीजा हैं, एक मेरा भाई है, एक मेरे पापा, 5 तो अपने घर में ही हो गए। और 5 लपेट चपेट, मामा 2 थे तो 5 2 7, और 5 चाचा थे, नलायक 2-3 भी आए तो भी अपना काम हो गया। तो 10 का तो जुगाड़ हम ऐसे ही कर लिए अपना। तो मुझे लगा, उसने बोला 1 साल में 10 लोग जोड़ लेंगे, बोला हाँ जोड़ लेंगे। बोला सोचो 1 साल में 10 लोग जोड़ोगे, अगले साल में वो लोग भी 10-10 की टीम बनाएंगे तो 100, तीसरे साल में 100 लोग से 10-10 की टीम बनाएंगे तो 1000, चौथे साल में 10-10 की टीम बनाएंगे तो 10,000। मुझे थोड़ी पता था इतना पापड़ बेलना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं समझ गया 4-5 साल में MBBS करेंगे और 5 साल में ये मेरा 10,000 का टीम बन जाएगा। फिर 3 साल MS MD करेंगे तो जब 10,000 की टीम बन जाएगी 2 लाख रुपए हफ्ते आएंगे, साल का 1 करोड़ आएगा, 3 साल में 3 करोड़ आएंगे। जब बाहर निकलूंगा तो अपना हॉस्पिटल 3 करोड़ में बनाऊंगा और मस्त अपना प्रैक्टिस करूंगा। मेरा कैरियर सेट। 2 घंटे में मेरी कैरियर की प्लानिंग। मैंने बोला लगा दे फॉर्म, पैसा नहीं है लेकिन लगा, जो होगा देखा जाएगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। शुरू शुरू में ऐसी होता है, नहीं होता है, होता है नहीं होता है। फिर मैंने खूब जोर लगाया, 1 महीने हो गए, 4-5 लोग आए, 2 महीने हो गए, 2-4 लोगों की टीम बनी। अब तीसरे महीने से मैं कितना प्लान कर रहा हूं, कोई आ ही नहीं रहा। मुझे थोड़ी पता था ट्रेनिंग लेना पड़ता है, मीटिंग लेना पड़ता है, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने जब शुरू किया तो बिजनेस की प्रायोरिटी मेरे लाइफ में बिल्कुल मतलब टर्शियरी थी। मेरी कैरियर मतलब उस समय तो अलग कैरियर था, वो मेरी प्रायोरिटी थी। तो मैं कभी वैल्यू ही नहीं देता था। अपलाइन बोला ट्रेनिंग है यार, एग्जाम है, कहां से ट्रेनिंग। बोला मीटिंग, बोला कहां से मीटिंग। अपलाइन बोला मेरी रिस्पेक्ट करो, तो भाड़ में जा, कहां से रिस्पेक्ट करे भैया, मैं कहाँ पढ़ा लिखा आदमी, तू कहाँ फौजी आदमी, कहां से रिस्पेक्ट करे तुम्हारी। मैंने कुछ माना ही नहीं, क्योंकि बिजनेस प्रायोरिटी नहीं था, मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी। फिर धीरे धीरे जबरदस्ती मेरा अपलाइन जो था ना, वो बड़ी खतरनाक झूठ बहुत बोलता था, और उसका झूठ बोलना मेरे लिए फायदेमंद हो गया। वो झूठ बोल बोल के ट्रेनिंग में बुला लेता था, 5 स्टार होटल में आने का मौका मिलेगा, वो जिम कॉर्बेट में पता नहीं कौन सी होटल में डाल देता था, और स्विमिंग पूल में नहाने का मौका मिला। हम लोग नए नए थे, हमें नहीं पता स्विमिंग पूल, टीवी में देखा था, हम उसी चक्कर में चले जाते थे। फिर बैठते थे, ट्रेनिंग होता था तो पढ़े लिखे थे ही, पकड़ लेते थे 2-4 पॉइंट। ऐसे झूठ बोल बोल के ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कराता था मेरा अपलाइन। एक शो हो रहा था महिपाल सर का डायमंडशिप 2011 में, तो वो शो का वो इतना बड़ा प्रमोशन किया। सर क्या चीज है, ऐसा चीज है जहां पे मुर्दा घुस जाए तो जिंदा सांस लेके उठता है। सर आपको मैं जीवन में इसके बाद कभी नहीं बुलाऊंगा, बस एक बार आ जाओ, आप देख लो यहाँ पे शो, अगर आप देख लिया और उसके बाद सर आप जो बोलो, अगर ना समझ में आए आप पैसे वापस ले जाना। अब मैं भी बेवकूफ, मुझे नहीं पता था जो दिन खराब होंगे वो कौन वापस देगा। वो ले गया मुझे और लाइन में लगा दिया, 50-60, मुझे लगता है 5-6 हजार लोग रेलवे स्टेशन पे। पहले अपलाइन जो थे वो गाड़ी उड़ी से नहीं आते थे, पहले तो डायमंडो के पास स्विफ्ट डिजायर होती थी, इससे बड़ी गाड़ी नहीं होती थी। वो लाइन में लगा दिया मुझे और रेलवे स्टेशन से लोग उतरे। अब पहले अपलाइन भी खतरनाक, उतरते जनरल बोगी थे और उतरने से पहले AC वाले में घुस के निकलते थे। हमने तो कईयों को देखा, ये सब मुझे बाद में पता चला ऐसा भी होता है। आते जनरल से थे और एक स्टेशन पहले घुस जाते थे AC बोगी में, बाथरूम में तैयार हुआ होके पूरा टिक टाक होके निकल जाते हैं मुस्कुराते हुए। तो हमने देखा वो बंदा निकला, एक अपलाइन आ रहा है और वो ढोलक बजना शुरू हुआ, माला ले लेके मुझे भी पकड़ा दी, एक माला पहनाना जरूर। वो भीड़ में माला हम कहां पहना पाए। ऐसे मतलब झूठ बोल बोल के उसने मेरा विजन क्लियर कर दिया। झूठ बोल बोल के मुझे ट्रेनिंग अटेंड करा दिया जिम कॉर्बेट के अंदर। तब मुझे समझ में आया व्यापार कितना बड़ा है, इस व्यापार में क्या हो सकता है। फिर कैलकुलेशन चलने लगा, तब मैंने प्रायोरिटी बनाया। मैं चाहता तो, मुझे बहुत मैक्सिमम लोगों ने तो ये एडवाइस दिया था कि भैया देख इसमें किसी का करियर बनता नहीं है, तो ये काम मत छोड़, अपना करियर मत छोड़, अपनी पढ़ाई मत छोड़, साथ साथ करता रहा। लेकिन मैं देख रहा दोनों कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ दिए। मेरे से ज्ञानेंद्र शर्मा पूछा 2012-13 में कि सर यहाँ करियर बनता है, मैंने बोला हाँ बनता है। वो नौकरी छोड़ के आ गया पगला।
हमसे बिना बताए। 6 महीने बाद बता रहे सर हम तो नौकरी छोड़ दिया। हम बोले यार हम खुद डाउट में, तो नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है। सही बात बता रहा हूं। आदित्य सर मेरे से मिला था, फिर मैंने ज्वाइन कराया, और जब मैंने डिसीजन लिया, मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था बीएचयू के अंदर, एमबीबीएस से हटने के बाद। तो आदित्य सर मेरे से मिला, तो आदित्य सर को पढ़ने उड़ने में मन लगता नहीं था, मैं ही नोट सोर्स उसका बनवा के देता था, पढ़ाता था उसको। तो उसने एक दिन बोला यार सच में यहाँ कैरियर बनता है? बोला हाँ बनता है। बोला तो फिर पढ़ाई का क्या करेंगे? छोड़ दिया, क्लास ही नहीं जाता था, ना काम कर रहा है ना क्लास जा रहा है। मैं बोला यार तू क्लास क्यों नहीं जाता? बोले जब यही कैरियर बनना है तो क्लास जाके क्या करेंगे, यहाँ कौन सी डिग्री की जरूरत है? तो हमने तो पीजी उजी किया भी, वो तो पहले ही छोड़ दिया। अविनाश गुप्ता जी, वो गरीब परिवार का बच्चा था, मेरे से बोला सर यहाँ कैरियर बनता है? बोला हाँ बनता है। कैसे? हम बोला चल, जाके उसको हम, एक मीटिंग था जैसलमेर, वो अटेंड करा दी। वापस आया, वो भी सुन रहे हैं कि कभी एग्जाम ही नहीं दे रहा है, कभी क्लास ही नहीं जा रहा है। ऐसे पगले पगले लोग जो थे मेरी टीम में, वो सब अपनी कोई पढ़ाई छोड़ दिया। ओपी साहब मिले, रात को हमने उसको प्लान दिया, बोला सर सच में यहाँ पैसे आते हैं? बोला हाँ आते हैं। उसी समय रिजाइन मार के नौकरी चल दिया। परमात्मा जब कुछ कराना होता है ना आपसे, तो ऐसी चक्र चलाता है, ऐसे आपको लपेटता है चारों तरफ से, ऐसे बांधता है, मजबूर करता है कि बेटा तेरा जगह यहाँ नहीं है, तेरा जगह यहाँ है। शायद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बैठ के मरीजों की सेवा के लिए नहीं बनाया था, बल्कि मार्केट में घूम घूम के लाखों करोड़ों लोगों की करियर बनाने के लिए बनाया था। तो सबको जब हमने आते हुए देखा तो हमें भी लगा यार करना चाहिए, जोश जोश के अंदर फिर हमने भी यहाँ प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि पढ़ाई छोड़ दूं। फिर लास्ट में जब हम लोग पीजी जब फाइनल हुआ, उसके बाद एसलीपीएस वेलनेस में जब हम लोग आए, तो मेरे पास फिर वही 2 पड़ाव थी, और मेरी मुलाकात उस समय संजीव सर से हुई। सर बोले तुम्हारे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग की प्रायोरिटी क्या है? मैं बोला सर प्रायोरिटी तो वास्तव में कुछ नहीं थी, लेकिन चूंकि मेरे कहने पे ये सब कैरियर लगा गए, सब बर्बाद हो जाएंगे, तो अब मुझे लगता है प्रायोरिटी देना पड़ेगा। बोला 2 उपाय है, अपनी कैरियर बना ले या अपने साथ साथ लोगों की कैरियर बना ले, क्योंकि 2 नाव पे चढ़ के काम तो हो नहीं सकता, डिसीजन तो लेना पड़ेगा बेटा तुझे। और मेरे दोस्त, जब मैंने इस बिजनेस को लाइफ की पहली प्रायोरिटी बनाया और जब काम करना शुरू किया ना, तब से लेके आज तक मैंने अनसक्सेस जैसा शब्द नहीं देखा है। हाँ स्ट्रगल हुआ, मुश्किल आई, दिक्कत आई, टीम बनी टूटी, सब हुआ, लेकिन न मैंने कभी डाउन चेक देखे हैं और न ही हमने अपनी टीम की करियर खराब होते हुए देखा है, सिर्फ ड्यू टू द प्रायोरिटी। 2016 में मैंने डिसीजन बनाया था वास्तव में कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास बनाना है। कंफ्यूजन खत्म, सब कुछ, सारे रास्ते बंद, और तब से लेके आज तक का इतिहास है। पहले तो जब सोचा कैरियर बनाना है, तो पहले समझ में आ गया कि जहां खड़े हैं वो ठीक नहीं है, तो बदलना पड़ेगा। बदल दिया तुरंत 3 महीने के अंदर। सर मुड़ाते ओले पड़े। हमारे अपलाइन थे मिस्टर शिव कुमार सर, नए नए डायमंड बने थे। जैसे डायमंड बने मैंने शुरू कर दिया, सर चलो नहीं तो हम चले। मैंने इंसिस्ट किया गुरुजी चलना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों के करियर का सवाल है। अब तक मजाक कर रहे थे क्योंकि हम सीरियस नहीं थे, लेकिन आज प्रायोरिटी दे दिया तो अब सीरियस हो गए, अब तो चलना पड़ेगा, तो करियर बनाना पड़ेगा। अब कूदेंगे तो फिर अच्छा काम करेंगे, या तो आप साथ दो, नहीं तो हम निकले। सर को बिजनेस में लेके मैं आया था एडब्ल्यूपीएल के अंदर जबरदस्ती, सर आना नहीं चाहते थे। मैं बोला सर चलो नहीं तो हम चले। प्रायोरिटी थी दोस्त, इसीलिए कभी थके नहीं। प्रायोरिटी थी इसीलिए कभी मुश्किलों में भी हारे नहीं। प्रायोरिटी थी इसलिए 3 महीने की मेरी कमाई एडब्ल्यूपीएल में 500 रुपए की थी, हम कभी परेशान नहीं हुए। दूसरे से कर्ज लेके धंधा किया, लेकिन पैनिक नहीं हुए, क्योंकि ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी। मैंने जब काम किया एसलीपीएस वेलनेस में, तो 1 साल तक मैं और शिव कुमार सर कसम खाए थे कि घर का मुंह नहीं देखेंगे। और मैं पहली बार अपने घर गया हूं अगस्त 2017 में, जब मैंने होंडा सिटी कार ली थी, और मुझे कार बनारस में नहीं मिल रहा था, लोन लेने के लिए घर जाना था, तो इसलिए मैं वहां गया था फर्स्ट टाइम 1 साल बाद। वो प्रायोरिटी हमने दिया। घर में तबीयत खराब हो रही है, घर में किसी का शादी है, पार्टी है, लोग कितने कॉल करते थे, मैंने बोला नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी व्यापार। पहले खुद को बनाना पड़ेगा, फिर लोगों की करियर बनानी पड़ेगी,
तब बाकी को देखना पड़ेगा। और वो प्रायोरिटी का नतीजा है कि आज जिस सफर की शुरुआत 0 से हुई थी, आज उस टीम के डाउन में 175 से ज्यादा लोग डायमंड हैं। प्रायोरिटी शुरू में दिया गया, इसलिए आज कैरियर बनी। कई लोग सोचते हैं सफल हो जाएंगे तो प्रायोरिटी देंगे, बिना प्रायोरिटी की सफलता ही नहीं आती मेरे दोस्त। नंबर 1 प्रायोरिटी देना पड़ता है लीडरशिप के लिए। कौन सी? नंबर 1। नेताओं को देखो, सबसे पहले लाठी खुद खाते हैं, तभी नेता बनते हैं। समझ में आ रहा है? पब्लिक एक्सेप्ट ही तब करती है जब आपको फ्रंट में देखती है। हमेशा आप खुद डरे डरे रहोगे, भीसे से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, और सोचते हो डाउनलाइन आ जाए ना, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती दोस्त। आपको पहले AWPL को अपनी जीवन की पहली प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा अगर सफल होना है तो। फर्स्ट मतलब फर्स्ट, पहले ये काम, उसके बाद जीवन का कोई काम।